हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथ्स की हम लोग बात करेंगे और चैप्टर नंबर आपका है 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो आपने इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो देख ली होगी जिसमें हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड की। तो आज जो हम बात करेंगे 11.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें आपने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया होगा। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताएं। और जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। कंप्यूटर जी ने आपके सामने क्वेश्चन को लगा दिया होगा, आप सबने रीड भी कर लिया होगा, नहीं किया तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हम रीड। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास एज इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? इनर डायामीटर मतलब क्या है? डी गिवन है। डी इक्वल टू कितना गिवन आपको? 10.5 सेंटीमीटर। तो सबको मालूम है डायामीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो हमको क्या फाइंड आउट करना? रेडियस। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 2r इक्वल टू हमारा है 10.5, तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10.5/2 सेंटीमीटर। आप इसको डिवाइड मत करिएगा वरना कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है? आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक। आगे एक बार ध्यान से देखेंगे तो आगे कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया है? 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो है कॉस्ट है प्लेटिंग कराने की टिन के। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी कभी कलर की बात करें, कभी आपसे प्लेटिंग की बात करें, हमेशा क्या निकाल दीजिए? उसका सरफेस एरिया निकाल दीजिएगा। और यहां पर हेमिस्फेयर है, क्या है? हेमिस्फेयर है। तो हम क्या करेंगे? इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो क्या लिखे हम? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल क्या लिखा हुआ? बाउल है ये आपका हेमिस्फेयर। क्या होता है? हेमिस्फेयर का क्या होता है? 2πr स्क्वायर। क्या होता है? 2πr स्क्वायर। तो 2π की वैल्यू हमारी 22/7, r की वैल्यू देखेंगे तो 10.5/2 है, r स्क्वायर है तो इसको हम कितनी बार लिख लेंगे बच्चों? 2 टाइम लिख दिया हमने। या आप इसको एक बार स्क्वायर करके इसको ऐसे करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10.5/2 इंटू 10.5/2। देखिए ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, इस वाले 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसको जब आप यहां चलेंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 3 कैरी कितना हो गया? 35 और 7 5 जा 35। तो कितना आ जाएगा? 11, 1.5, 10.5। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन हो चुका है आपका यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपको देखना है। कितना आ जाएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया आपका, आराम से नोट करिएगा। 173.25 आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। अगर किसी को मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम है तो एक बार हम रीचेक भी करा देंगे आपको कि 11 तो मल्टीप्लाई चेक कर ली होगी आपने। तो कितना है मल्टीप्लाई चेक करने के बाद? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आप लोगों को पहले ही बताई होगी, जब भी आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमेशा यूनिट आपको लगानी है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको क्या लगाना है? सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा। आगे का पोर्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा? रेट गिवन है। क्या गिवन है? रेट। कह रहा है रेट ऑफ टिन प्लांटिंग इज ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ प्लांटिंग गिवन है यहाँ पर। रेट ऑफ प्लेटिंग, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इज ₹16 पर 100 मीटर स्क्वायर। 16 पर 100 मीटर स्क्वायर ये आपको गिवन है। कॉस्ट हमारा कितना आया? 173.25 आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर? कॉस्ट ऑफ हेमिस्फेरिकल गिवन था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग
कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द हेमिस्फेयर। आइए देखिए, तो अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना है। आपकी जो कोस्ट है वो 100 मीटर स्क्वायर की कितनी गिवन है, 173.25 हमारा क्या आया है बच्चों, सरफेस एरिया आया है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 173.25 अपॉन, देखिए 100 मीटर स्क्वायर का, हमें तो 1 मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो 100 इंटू, और कितना यहां पर है 16 है। देखिए ध्यान से, बात समझ में आ गई। अब इंटू में कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे क्या करना है। देखिए कैलकुलेशन को आप कैसे इजी बनाएंगे वो आप लोगों को देखना। देखिए अगर हम 173.25 को 100 से डिवाइड कर दें बच्चों, किससे डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें अगर, और ये भी सबको मालूम है जब आप 100 से डिवाइड कितना इजी है। देखिए यहां पर नीचे 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल को 2 डिजिट चला दीजिए आप। यहां पर कितने डिजिट चला दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा 1.7325। देखिए ध्यान से 1.7325 और इंटू कर दीजिए बच्चों, किससे कर दीजिएगा, 16 से कर दीजिए। भाषण में आ गई, इंटू कर दीजिए, किससे कर दीजिएगा 16 से। इसको क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, और जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 27.72। मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 1.7325 इंटू 16 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.72 रुपए। 27.72 आपका क्या आ जाएगा। एक बार सभी बच्चे अपने आप भी एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और जब तक हम अगला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। आराम से नोट कर लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। फॉर्मूला जिसको लर्न होगा वो आराम से क्वेश्चन को, फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चंस को कर सकता है। तो 27.72 आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। डेसिमल का थोड़ा सा आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना कि कहां पर डेसिमल लगा हुआ है। चलिएगा, तो चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 को उसको देखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 6। देखिए आइए, बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 6 पर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे। आप सबने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। कैसी लग रही है वीडियो जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या कह रहा है 6 उसको देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है सरफेस एरिया गिवन है आपको। क्या गिवन है, सरफेस एरिया। तो आइए, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये ध्यान रखना आपको। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, आपकी बार क्या है, स्फीयर है, और कितना कह रहा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सबको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कितना होता है, इसका हाफ कर देंगे यानी कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। 4 तो 4 रहेगा सर, जो पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर को हम कुछ नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये पूछा गया आपसे। आप क्या करेंगे सर, इसको हम लोग डिवाइड की पोजीशन में ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर 154 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। नीचे आपका 22 इंटू में कितना आ गया बच्चों 4। 22 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा देखेंगे। आइए हम लोग 7 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम। देखिए 7 2 जा 14 का 4,
कैरी कितना हुआ 1, 7 2 जा 14 और 1 कितना हो गया 15। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब यहाँ से जब आर स्क्वायर है इधर से क्या लग जाएगा बच्चों अंडर रूट लग जाएगा, यानी 7 इंटू 7 और अपॉन में कितना आ गया 4 आ गया आपका। ये बात समझ में आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट लेना सबको आता होगा, यस सर। यहाँ से पेयर बन गया तो 7 आ जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर। अब स्क्वायर मत लगाना, कहीं अभी भी आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें तो वही काम खराब हो जाएगा। आपको सिर्फ सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि यहाँ कोई आपसे एरिया नहीं पूछा गया कि आप जो यहाँ स्क्वायर या वगैरह यूज करें। तो आंसर कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। चलेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ, और 7 में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 7 8 9 यानी अभी 3 क्वेश्चन और हैं आपके। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है आपकी, आराम से नोट कर लीजिएगा। अपने आप भी ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, वीडियो को पॉज करके अपने आप थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन कैसा होना है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 7 पर। क्या कह रहा है 7 हम उसको देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है 7 नंबर। चलिए जी नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो अपने आप ट्राई करिएगा। आपने देख लिया एक बार क्वेश्चन नंबर आपका 7। चलिए जी क्या कह रहा है 7 देखेंगे अब हम। 7 नंबर में कह रहा है बच्चों द डायामीटर ऑफ द मून। किसकी बात कर रहा है मून का डायामीटर। तो मून कैसा होता है आपको सबको पता है, स्फीयर की फॉर्म में होगा, सर्कल नहीं होगा, ध्यान रखना है। जो मून होता है वो सर्कल नहीं होता, वो किसकी फॉर्म में होता है स्फीयर की फॉर्म में होता है। मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ के डायामीटर से कितना है 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। उनका क्या पूछा गया आपसे सरफेस एरिया पूछा गया। तो हम एक काम कर लेते हैं, लेट द डायामीटर, आपसे डायामीटर की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है। लेट द डायामीटर ऑफ किसका 1/4 है मून का 1/4 होगा। तो हम अर्थ की लेट डायामीटर ऑफ अर्थ की लेट कर ली हमने कितनी आर। लेट द डायामीटर ऑफ अर्थ आर है ना, हमने कितनी लेट कर ली आर लेट कर ली। चलिए तो मून की कितनी हो जाएगी बी आर। अब देखिए जो मून की कह रहा है वो अर्थ की कितनी है 1/4 है, 1/4 पार्ट है ना। कितनी कह रहा है 1/4 है। एंड द डायामीटर ऑफ मून बी R/4। R/4 इसकी कितनी हो जाएगी R/4 हो जाएगी। किसकी हो जाएगी मून की। अब आइए देखिए हम इन दोनों की क्या निकालेंगे बच्चों रेडियस। देखिए अर्थ की डायामीटर को हमने कितना लेट करा बच्चों R, और हमने मून की डायामीटर को कितना लेट किया R/4। अब इन दोनों के हम क्या फाइंड करेंगे रेडियस। तो क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ क्या हमने फाइंड करी अर्थ, कितना हो जाएगा R/2। ऐसे ही रेडियस ऑफ मून हम लोग फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ किसकी मून की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। मून की कितनी हो जाएगी देखिए R/4 था, तो यहां से 2 नीचे आता है तो कितना 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो गया। R/ कितना हो गया 8। ये R/2 ये R/ कितना हो गया 8। अब आपसे जो पूछा गया है इनमें जो सरफेस एरिया का क्या पूछा गया है रेशो पूछा गया है। रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, देयर सरफेस एरिया। तो अब ये देखो सबसे पहले क्या R/2 है, यानी अर्थ वाले की आपको क्या रखनी है नीचे, और R/8 किसकी है मून की, क्योंकि पहले मून की कह रहा है। तो फॉर्मूला तो सबको याद होगा 4π r² हम यहां लिख देते हैं किसकी मून। हमने यहां क्या लिख दिया मून लिख दिया, और 4π r², इसको हमने क्या लिख दिया बच्चों अर्थ। क्या लिख दिया अर्थ। देखिए ये फॉर्मूला दोनों को यूज करना आप लोगों को, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे जब आप लोग, तो 4π से 4π तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब r² किसका मून का, यानी क्या R/8 का होल स्क्वायर अपॉन, अब अर्थ का कितना R/2 यानी R/2 का होल स्क्वायर। ये बात तो समझ में आ चुकी होगी सभी को, ठीक।
अब यहां चलेंगे हम थोड़ा ऊपर, तो r का स्क्वायर कितना हो गया, r स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, r का स्क्वायर r स्क्वायर, और 2 का कितना हो जाएगा 4। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। हम 4 को ऊपर लेके चलेंगे तो 4 अपॉन कितना हो गया 64, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 16, और आंसर कितना आएगा 1:16। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये 7 था, और कितना आ गया है बच्चों 1:16 आपका आंसर आ चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच्चों को कि वहाँ पर रेडियस लेनी है कि डायामीटर लेनी है। तो थोड़ा सा अब आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ पर करना है। यहां पर जो गिवन था, अर्थ का जो रेडियस था वो मून के डायामीटर का 1/4 था, यानी जो मून की डायामीटर थी वो अर्थ की डायामीटर के 1/4 था, तो इसलिए कितना आ गया r/4 हो गया। जब हमने इनकी रेडियस फाइंड करी, भाई ये डायामीटर थे अर्थ के, तो डायामीटर r थी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी r/2, डिवाइड में आता है ना वहां पर, डायामीटर इज द हाफ ऑफ द रेडियस, क्या डायामीटर इज द हाफ ऑफ द रेडियस। तो यहां देखो डायामीटर को हमने हाफ लिया तो r/2, यहां पर रेडियस हाफ करी तो r/ कितना 4 2 जा हो गया 8, और उसके बाद में इनका फॉर्मूला लगा दिया। ऊपर मून को रखना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले मून को कह रहा है, नीचे किसको रखना आपको, अर्थ को। तो आप इस टाइप से भी इसको यहां पर लिख सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर है मतलब हमारा कौन सा, 8 नंबर। तो आराम से आप लोग नोट डाउन करिए क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन था। कैसा समझ में आया क्वेश्चन तो जरूर कमेंट करके बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो संडे लाइव क्लास में आप लोग हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और वेडनेसडे लाइव क्लास में भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। चलिए जी, इसको कर देते हैं हम यहाँ पर अब रफ। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन में उसको हम देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 8। आराम से स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिया गया, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से क्वेश्चन को सभी बच्चे एक बार रीड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 8, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों ध्यान से देखेंगे। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। थिकनेस ऑफ स्टील आपको गिवन है, क्या गिवन है, थिकनेस। तो क्या लिखेंगे हम लोग, थिकनेस ऑफ स्टील कितनी 0.25 आपको गिवन है, कितना गिवन है 0.25। और क्या कह रहा है यहां से, स्टील थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर कह रहा है। क्या कह रहा है, थिकनेस जो है 0.5 सेंटीमीटर। लगाएंगे, यूनिट जरूर लगाएंगे। आगे क्वेश्चन में बच्चों फिर कहा गया इसमें, द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, इनर रेडियस, इनर रेडियस कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपका काम क्या, हम लोगों को यहां से आउटर रेडियस इसकी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, आउटर रेडियस इसकी फाइंड आउट करनी है। तो आउटर रेडियस देखिए, इनर रेडियस को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप बात आउटर रेडियस की करते हैं तो आउटर रेडियस को आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर निकालने का तरीका क्या है बच्चों, r + 0.25। अब यहां पर ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, इनर रेडियस है। इनर रेडियस में हमने थिकनेस क्या करनी है, ऐड करनी है। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आप क्वेश्चन आपका इनर रेडियस और आउटर रेडियस का आएगा तो आपको इनर रेडियस में थिकनेस को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो आर यानी आपका जो इनर रेडियस है कितनी है 5, और आउट आपकी थिकनेस है 0.25। जब आप ऐड करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर आ गई आपकी, देखिए आउटर रेडियस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। आपसे पूछा भी क्या गया है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, आउटर
कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। तो फॉर्मूला होता आपका, ये स्फीयर हेमिस्फीयर, ये ध्यान रखना है, हेमिस्फेरिकल बाउल है तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, 2 पाई। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां पर आप स्मॉल आर मत लिखिएगा क्योंकि स्मॉल आर इज द इनर रेडियस ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आर जो कैपिटल आर है इज द आउटर रेडियस ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। हम लोगों ने जो लेट किया है यहाँ पर, जो कैपिटल आर है वो आउटर रेडियस है, जो स्मॉल आर है वो इनर रेडियस है। बाकी जो वैल्यू मालूम है वो आप वैल्यू रखेंगे। 2 तो हमने रख दिया। क्या क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है, तो आप कितना रखेंगे? 22/7 ही रखेंगे। कितना रखेंगे? 22/7 ही रखेंगे। और आर की वैल्यू, एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो मेन हो जाती है क्वेश्चन में कि कहीं यहाँ पर गिवन तो नहीं है। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है कि जिससे रेडियस यहाँ पर गिवन हो आपको। आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल जी, कोई यहाँ पर रेडियस नहीं गिवन, 22/7 ही आप इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी है? 5.25 है, का होल स्क्वायर है। आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, 22/7 5.25 इंटू 5.25। क्या? हाँ, फिगर आप बना सकते हैं, फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिगर हम बना देते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर क्या फिगर बन सकता है? ऐसा इसको हम बड़ा कर दे जैसे आपको दिखाई दे जाए। ये इसकी हो जाएगी इनर रेडियस, देखिए 5 सेंटीमीटर। और ये थिकनेस कह रहा है ना, थिकनेस हमने इसको लेट करा था, थिकनेस कितनी थी? 0.25। तो हमारी आउटर रेडियस यहां से लेके यहां तक जो हमने निकाली है वो टोटल रेडियस आ गई। बात तो क्लियर हो गई होगी अब तो सभी को। देखिए अंदर वाली कितनी होगी? 5 हो गई और ये कितनी हो गई? 0.25। तो आप इस तरीके से इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। बहुत ही सिंपल वैसे तो क्वेश्चन है। 7 से आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम पहले तो। कितनी बार जाएगा? 7 7 जा होता है बच्चों 49 होता है। कितना होता है? 49 हो गया। कितने बचे? 3, यानी कितना हो गया? 7 5 जा 35, यानी कितना आ गया? 0.75 आ गया। कितना आ गया? 0.75 आ गया यहाँ से। अब आपको क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। किसकी किसकी होगी? 2 22 0.75 और 5.25। जल्दी से एक बार इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद में भाई? अच्छा ओके, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कर्व सरफेस एरिया जैसे ही पूछा हमने क्या यूनिट यूज करी है? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहीं पर अभी आपसे क्या पूछा जाता? वॉल्यूम पूछा जाता तो हम क्या यूज करते? सेंटीमीटर क्यूब का यूज करते। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यही हो जाता है कंप्लीट। आगे हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट्स गिवन है। देखिए कितने पार्ट्स गिवन है? 3 पार्ट्स गिवन है। अब हम उसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 9, 3 पार्ट्स यहां पर आपको गिवन है। 1 बाय 1 हम इनको भी कंप्लीट करेंगे। आइए जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कौन से पर? अपने 9 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है और सेकंड पार्ट हमारा चल रहा है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 की बात करी थी। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 और 9 की बात करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्या कह रहा है क्वेश्चन हम उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 रफ कर देते। क्वेश्चन को सबने नोट कर लिया होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 बाय 1 हम देखेंगे। 3 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए जी, कंप्यूटर जी हमारे क्वेश्चन को लगाएंगे स्क्रीन पर, और क्या गिवन है क्वेश्चन को हम उसको आराम से रीड करेंगे। सभी बच्चे देखिए क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सी फिगर, आप लोग फिगर भी साथ में देख रहे होंगे यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया आपसे?
सरफेस एरिया पूछा गया किसका, स्फेयर का, रेडियस स्मॉल आर गिवन है। फर्स्ट पार्ट सरफेस एरिया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आगे देखिए, अगर यहीं पर रेडियस अगर क्वेश्चन में कैपिटल आर होती तो आप यहां पे स्मॉल आर की जगह क्या लिखते, कैपिटल आर लिखते, या जो भी गिवन होता आप उसको रखते। इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस हो सकता है जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आए, तो ध्यान रखना आप लोगों को। सेकेंड पार्ट में ध्यान रखेंगे क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट में आपसे कहा गया बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्या पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपसे पूछा गया। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, अगर हम लोग रेडियस की बात करते हैं सिलेंडर की, क्या रेडियस ऑफ सिलेंडर यहां पर अगर बात करते हैं तो जो आपकी स्फेयर की है वही सेम रहने वाली है। इस रेडियस ऑफ सिलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितनी है, वो आर है। बट अगर हम लोग यहां हाइट की बात करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो हाइट हमारी होती है कितनी, h, और h हमारी यहां कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 2r, अगर आप लोग फिगर में एक बार ध्यान से देखेंगे तो r तो r है ही, और h भी कितनी है, r है। h भी कितनी है यहाँ पर, r है, क्योंकि आप लोग सेम एज अगर देखेंगे हेमिस्फेयर को और यहाँ पर सिलेंडर को, तो h के प्लेस पर भी आप लोगों को कितना रखना है, 2r रखना है। ठीक, अब आपसे पूछा क्या गया था, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला यूज करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो हम लोगों ने गिवन है नहीं क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको इसको पाई ही रहने देना है, और r आपका r है, h की वैल्यू कितनी है, 2r है, तो 2 जा कितना हो जाएगा 4 पाई, r की r में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया r स्क्वायर। ये आपका हो गया बच्चों कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में पूछा गया आपसे रेशो ऑफ देयर ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों का रेशो बताना है। थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या बताना है, रेशो बताना है जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से आया। तो फर्स्ट पार्ट से हमारा कितना है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, सेकेंड पार्ट से कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों ही पार्ट से सेम आ गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ कितना आएगा 1:1 आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.2 का पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 2 है ये आपका, पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 की बात करी, और वहीं हमने जो पार्ट 1 में बात करी थी क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 11.3 एक्सरसाइज में। वीडियो कैसी लगी जरूर आप लोग कमेंट्स करें, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपके फिर भी कोई डाउट्स होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन में, किसी भी तरह से मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, आप संडे लाइव क्लास में शाम को 7 बजे हमारे साथ लाइव आ सकते हैं। ऐसे ही वेडनेसडे लाइव क्लास में आप हमारे साथ में शाम को 7 बजे लाइव आ सकते हैं। तो मिलते हैं 11.3 में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, हैव अ ग्रेट डे।